गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये स्टार्ट किया था लीडरशिप स्टाइल। अभी आगे बढ़ते हैं। एवरी मैनेजर डेवलप्स द स्टाइल इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़। हर एक मैनेजर अपनी एक स्टाइल डेवलप करता है अपने एक्टिविटीज़ मैनेज करने के लिए। हर एक मैनेजर अपना अपना स्टाइल डेवलप करता है एक्टिविटीज़ मैनेज करने के लिए। सच स्टाइल वैरीज फ्रॉम लीडर टू लीडर। तो ये लीडर टू लीडर अलग अलग रहता है। हम्म तो ये लीडर टू लीडर ये अलग अलग स्टाइल रहते हैं हर एक का। सच स्टाइल वैरीज फ्रॉम लीडर टू लीडर, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लीडर से लीडर अलग अलग स्टाइल रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सिचुएशन रहता है। इन द वर्ड्स ऑफ एडविन फ्लिपो, leadership style is the pattern of a behavior designed to integrate organizational and personal interest in pursuit of some objectives। तो लीडरशिप स्टाइल का जो डेफिनेशन है, ये एक पैटर्न है बिहेवियर का, जो हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के काम के लिए या पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। अभी ये 8 टाइप के लीडरशिप स्टाइल अपने को पढ़ने हैं। पार्टिसिपेटिव, न्यूरोक्रेटिक, सोशियोक्रेटिक, सिचुएशन, एटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, कंसल्टेटिव और लेजेस फेरे। तो ये 8 टाइप के लीडरशिप स्टाइल अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एटोक्रेटिक स्टाइल। तो सबसे पहला एटोक्रेटिव से स्टार्ट करते हैं। एन एटोक्रेट इज वन हु टेक्स ऑल डिसीजन बाय हिमसेल्फ। वो खुद का खुद डिसीजन लेता है, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता अपने डिसीजन में। एंड एक्सपेक्ट टू बी ओबेड बाय हिज सबॉर्डिनेट्स। तो वो जो डिसीजन ले रहा है वो सब सबॉर्डिनेट्स को उसको एक्सेप्ट करना है। द सबॉर्डिनेट्स हैव नो स्कोप टू क्वेश्चन द सुपीरियर। उनके पास कुछ स्कोप नहीं रहता उसको क्वेश्चन करने के लिए। सर्टन पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस रिस्पेक्ट। द सुपीरियर, सबसे पहला सुपीरियर मेक्स द डिसीजन। तो सबसे पहला पॉइंट है सुपीरियर डिसीजन लेता है। द सुपीरियर डू नॉट कंसल्ट द सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। वो सबॉर्डिनेट को कंसल्ट नहीं करता है डिसीजन मेकिंग में। द सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। तो डिसीजन के लिए सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है। द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स आर फॉर्मल। तो दोनों में जो रिलेशन रहता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में, वो फॉर्मल मतलब ऑफिशियल रहता है, अनऑफिशियल उसमें नहीं रहता। दूसरा स्टाइल है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है ब्यूरोक्रेटिक, दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज मोर फॉलोड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में लोग ये स्टाइल अडॉप्ट करते हैं।
तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है। द ब्यूरोक्रेट ऑपन फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ज़्यादा करके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। दे डू नॉट यूज़ देयर डिस्क्रिप्शन इवन टू डू अवे विथ मियर फॉर्मेलिटीज़। मतलब क्या है कि सब कुछ लीडर जो बोलता है वही फॉलो करता है, और जो भी एज अ फॉर्मेलिटी करने का रहेगा वो भी लीडर जो बोलता है उसको फॉलो करते हैं। दे स्ट्रिक्टली फॉलो द स्केलर चेन प्रिंसिपल इवन इन द केस ऑफ अर्जेंसी, और अगर अर्जेंसी भी रहेगा तो भी वो लीनर जो चेन रहता है स्केलर चेन उसको फॉलो करते हैं, और अर्जेंसी रहेगा तो भी फॉलो करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, आपको ये पॉइंट्स नोट करना है। द ब्यूरोक्रेट टेक्स द डिसीजन बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशन, तो जो डिसीजन लेता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके डिसीजन लेता है। द सबॉर्डिनेट्स आर ऑफन नॉट कंसल्टेंट, सबॉर्डिनेट को कंसल्ट नहीं किया जाता। द ब्यूरोक्रेट में अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड भी कर सकता है। द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट आर फॉर्मल, इधर भी फॉर्मल मतलब ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं। दिस स्टाइल रिजल्ट इन डिले एंड अनवांटेड पेपर वर्क, तो इधर इसमें क्या हो जाता है, काम करने में डिले होता है और अनवांटेड पेपर वर्क जमा हो जाता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कंसल्टेटिव स्टाइल। इन दिस टाइप द लीडर कंसल्ट हिज सबॉर्डिनेट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, मतलब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सबॉर्डिनेट को कंसल्ट करता है। द लीडर फील्स इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट द सबॉर्डिनेट्स, तो लीडर को लगता है कि हमेशा सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट करना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। दिस टाइप ऑफ लीडर इज़ मोर ओपन माइंडेड एंड वुड वेलकम सजेशंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन,
तो इन टाइप के लीडर्स को लगता है कि वो ओपन माइंडेड हो और सजेशंस ले सकते हैं सबॉर्डिनेट से डिसीजन लेते टाइम। द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, तो ये पॉइंट्स को अपने को नोट करने का है। द सुपीरियर कंसल्ट द सबॉर्डिनेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो सुपीरियर लोग क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट को कंसल्ट करते हैं डिसीजन लेने से पहले। द सबॉर्डिनेट में गिव देयर सजेशन और कमेंट्स विच द सुपीरियर मे और मे नॉट एक्सेप्ट, तो सबॉर्डिनेट अपने सजेशन और कमेंट सुपीरियर को दे सकते हैं जो वो आइदर एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। द सुपीरियर मेक्स द डिसीजन, लेकिन डिसीजन सुपीरियर खुद लेता है। द सुपीरियर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, तो वो खुद ही डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स आर इनफॉर्मल, मतलब फ्रेंडली रिलेशन रहते हैं, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल रहते हैं, तो इधर फ्रेंडली रिलेशन है, इनफॉर्मल है। बाद में अगला है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। द लीडर नॉट ओनली कंसल्ट द सबॉर्डिनेट्स बट अलाउज द सबॉर्डिनेट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो इधर ना ही सिर्फ कंसल्ट करता है लेकिन डिसीजन लेने के एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड, तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। सुपीरियर कंसल्ट इज सबॉर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कंसल्ट करता है। द लीडर अलॉन्ग विद द ग्रुप मेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो लीडर अपने ग्रुप के साथ डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता है। बोथ द लीडर एंड ग्रुप शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द डिसीजन, दोनों लीडर और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिसीजन के लिए। द रिलेशंस आर इनफॉर्मल, रिलेशन जो रहते हैं फ्रेंडली रहते हैं। आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।